स्वेच्छा प्रबल होती है। जब लोग स्वेच्छा से अपने ही मार्ग में बने रहना चाहते हैं तो उन्हें छोड़ देना चाहिए और उनके मार्ग से हट जाना चाहिए। यदि लोग पाप में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो वे वैसे ही जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यदि वे छुटकारा पाना चाहते हैं तो उन्हें छुटकारा प्राप्त होगा, परंतु जब तक वे स्वयं स्वतंत्र नहीं होना चाहते तब तक ना तो कोई व्यक्ति उन्हें स्वतंत्र कर सकता है और ना ही यीशु करेगा। आप इधर उधर घूमकर अंधाधुंध तरीके से किसी दूसरे में समाई हुई दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकते। आपको अपने आप पर और अपने परिवार पर अधिकार प्राप्त है। चाहे उनमें दुष्ट आत्माएं हो तो भी राह चलते हुए हर एक व्यक्ति में से आप दुष्ट आत्माएं नहीं निकाल सकते, क्योंकि उन्हें अपने जीवन पर अधिकार है। जब लोग सहायता चाहे तो यह अलग बात है। यह आश्चर्यजनक बात है कि कभी कभी आत्मा से भरे हुए लोग भी सहायता नहीं चाहते। सन 1954 में मैंने अमेरिका के एक राज्य ओरेगन में पहली बार प्रचार किया। रविवार की संध्या के समय मैंने सुसमाचार के प्रचार से प्रारंभ किया। सोमवार रात्रि को मैंने विश्वास पर उपदेश दिया। मैंने घोषणा की कि मंगलवार रात्रि को चंगाई की सभा होगी। उन दिनों में मैं लोगों को एक ही पंक्ति में रखता था, चाहे वे उद्धार पाने के लिए आए हो या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए या फिर चंगाई के लिए। मैं उनके लिए एक एक करके प्रार्थना करता था। मैं एक महिला के पास पहुंचा जो अपने पति के साथ आई थी और उसका पति ही सब कुछ बता रहा था। वह स्त्री एकदम चुपचाप खड़ी थी। मैं उस स्त्री को देखकर ही बता सकता था कि उसकी मानसिक दशा ठीक नहीं है। उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि उसकी पत्नी बहुत बेचैन है और उसने कुछ समय एक पागलखाने में बिताया है। मैं यहाँ आपको कुछ विशेष बात समझाना चाहता हूँ। आप अन्य किसी व्यक्ति के बदले आत्मिक अधिकारों का प्रयोग ना करें। ऐसा करने के लिए आपको पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण मिलना नितांत आवश्यक है। कई लोग इसी कारण अशुद्ध आत्माओं को निकालने में असफल हो जाते हैं। जब एक बार प्रभु यीशु ने मुझसे शैतान, दुष्ट आत्माओं और दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों के विषय में बातें की, तब उन्होंने उस भावी कहने वाले दुष्ट आत्मा ग्रसित लड़की का उदाहरण दिया जो फिलिपी में कई दिनों से पौलुस और सिलास का पीछा कर रही थी और वह कह रही थी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वो बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। यीशु ने मुझसे यह प्रश्न पूछा, क्या तुम जानते हो कि पौलुस ने उस दुष्ट आत्मा को पहले ही दिन क्यों नहीं निकाला? मैंने कहा, नहीं, मैं वास्तव में नहीं जानता। मुझे खुद भी इस बात पर आश्चर्य हुआ था। पौलुस जो एक प्रेरित था, परमेश्वर का जन था, अधिकार से परिपूर्ण था, उसने पहले ही दिन अपने अधिकार का प्रयोग करके उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल दिया? यीशु ने कहा, उसे आत्मा के प्रकटीकरण की प्रतीक्षा करनी पड़ी। उसे उस समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी जब तक कि परमेश्वर की आत्मा ने उसे आत्माओं की परख का वरदान नहीं दिया। देखिए, आप दुष्ट आत्मा को अपने पास से और अपने घर से किसी भी समय भगा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपके घर की सीमा में है तो आपको उस पर अधिकार है, परंतु जब वह उस अधिकार की सीमा के क्षेत्र से बाहर हो जाता है जहां आपका अधिकार नहीं है, तो दुष्ट आत्मा को अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह वहां रहे, क्योंकि शैतान इस संसार का ईश्वर है। इसी कारण पौलुस को दुष्ट आत्मा ग्रस्त लड़की को छुटकारा दिलाने के लिए कई दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। उसने उस दुष्ट आत्मा को पहले ही दिन उसमें से निकल जाने की आज्ञा नहीं दी। जब उसने उसका पीछा करना आरंभ किया, उसने प्रतीक्षा की और जब उचित समय आया
तब उसने उस आत्मा को आज्ञा दी और दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई। जब चंगाई के लिए पंक्ति में खड़े उस स्त्री पर मैंने हाथ रखा तो मैंने उसमें कोई दुष्ट आत्मा होने का अनुभव नहीं किया, परंतु मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा ज्ञान का वचन मिला। उन दिनों में मुझे मेरी सेवकाई में आत्माओं के परख के वरदान का प्रकटीकरण नहीं हुआ करता था, परंतु मुझ पर ज्ञान की आत्मा के वरदान का प्रकटीकरण हुआ करता था। जैसे ही मैंने उस स्त्री पर हाथ रखा तब उसका संपूर्ण जीवन मेरे आंखों के सामने से ऐसे गुजरा मानो कि मैं कोई चलचित्र देख रहा हूँ और मुझे उस स्त्री के विषय में सब कुछ मालूम हो गया। मैंने उसके पति से कहा, मैं उसके लिए अभी प्रार्थना नहीं करूँगा, उसे पासबान के अध्ययन कक्ष में ले आओ। जब सभा समाप्त हो जाएगी तब मैं पासबान के साथ आकर पहले तुम दोनों से बात करूँगा। इसलिए वह उसे अपने साथ वहाँ ले गया। सभा के बाद मैं और पासबान अपने अध्ययन कक्ष में गए। मैंने जाना कि उस महिला का पति इस कलीसिया में डिकन था। मैंने उससे कहा, मैं चाहता हूँ कि पास्टर यहाँ एक गवाह के तौर पर उपस्थित हो। वो आपको बताएंगे कि उन्होंने आपकी पत्नी के विषय में मुझे एक शब्द भी नहीं बताया है। इस प्रांत में मैं आपके पासबान के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता हूँ। मैंने आपको और आपकी पत्नी को इससे पहले कभी नहीं देखा है। मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मैंने सब लोगों के बीच में आपकी पत्नी के लिए प्रार्थना नहीं की। जब मैंने अपने हाथ उस पर रखे तभी मैंने मेरी अंतरात्मा में जान लिया और क्षण भर में मैंने सब कुछ देख लिया था। आपकी पत्नी ने एक बार एक प्रचारक को यह कहते सुना कि परमेश्वर ने उससे वास्तविक आवाज़ में बातें की थी, उस आवाज़ में जिसे सुना जा सके। उसके बाद से आपकी पत्नी लगातार प्रार्थना करने लगी कि परमेश्वर उससे भी वैसे ही आवाज़ में बातें करे। वह इस विषय को समझने में चूक गई थी। प्रचारक ने यह नहीं कहा था कि वह परमेश्वर की वास्तविक वाणी को सुनने की खोज में था। उसने परमेश्वर को ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। वह तो केवल परमेश्वर के सामने ठहरा हुआ था। जब कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की सुनी जा सकने वाली आवाज़ की खोज में रहता है तब शैतान ऐसे अवसर का फ़ायदा उठाता है। ऐसी इच्छा करना गलत है। दुष्ट आत्माएं उस महिला से बोलने लगी। वह उनकी आवाज़ों को सुनने लगी। वे उससे पागल बनाने लगी। आपने मुझे बताया था कि आपकी पत्नी पागलखाने में एक बार भर्ती की गई थी। क्या यह सच नहीं है कि वास्तव में उसे वहाँ 2 बार भर्ती किया गया था? उसके पति ने पूछा, यह आपको किसने बताया? मैंने कहा, प्रभु ने। उसने मुझे यह भी दिखाया कि आप उसे एक चंगाई की सभा में ले गए थे और जब वह प्रचारक उसे छुटकारा नहीं दिला सका तो आप उस प्रचारक पर अत्यंत क्रोधित हो गए थे। तब मैंने आत्मा में देखा कि आप उसे एक भविष्यवक्ता की सभा में ले गए थे और वह भी उसको छुटकारा नहीं दिला सका और तब आप उस भविष्यवक्ता पर भी अत्यंत क्रोधित हुए थे। मैं भी उन दोनों के समान छुटकारा नहीं दिला सकूंगा तो आप मुझ पर भी क्रोधित हो जाओगे। यही कारण था कि मैंने उस सभा स्थल पर आपकी पत्नी के लिए प्रार्थना नहीं की थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि वह प्रचारक और भविष्यवक्ता क्यों आपकी पत्नी को छुटकारा नहीं दिला सके और मैं भी उसे क्यों छुटकारा नहीं दिला सकता, क्योंकि वह छुटकारा पाना नहीं चाहती। जब तक वह इन दुष्टात्माओं की आवाज़ों को सुनना चाहेगी, सुनती रहेगी और उसे इस समस्या से छुटकारा नहीं मिलेगा। वह पागल नहीं है। हर एक बात जो मैं कह रहा हूँ उसे वह अच्छी तरह से समझ रही है। उस स्त्री की ओर मुड़कर मैंने उससे कहा, बहन, जब आप निर्णय कर ले कि आप इन आवाज़ों को और नहीं सुनना चाहती तब आप मेरे पास आना, मैं आपकी सहायता करूँगा। उस स्त्री ने कहा, ठीक है, परंतु अभी तो मैं इन आवाज़ों को सुनना चाहती हूँ। मैंने कहा, मैं जानता हूँ कि आपकी इच्छा यही है। कोई यह कह सकता है, वह सब तो ठीक है, परंतु यह भी तो हो सकता है कि वह नहीं जानती हो कि वह क्या कर रही है। परंतु यदि वह नहीं जानती होती तो प्रभु मुझे बता देता और मैं भी इस बात को आत्मा में जान लेता।
यीशु की सेवकाई के संबंध में बाइबल कहती है कि उसने आज्ञा देकर दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया, और वचन यह भी बताता है कि उसने परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उन्हें निकाला। वह सिर्फ उसके मुंह से निकले हुए शब्द नहीं थे, परंतु पवित्र आत्मा से भरे हुए वचन थे। मत्ती 12 अध्याय 24 पद को पढ़िए, जिसमें फरीसी प्रभु यीशु पर आरोप लगा रहे थे कि वह दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। यीशु ने उत्तर दिया, पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। पद 28। हम वचन के द्वारा जानते हैं कि हमें आत्मिक अधिकार प्राप्त है, परंतु हमारे लिए आवश्यक है कि हम पवित्र आत्मा पर निर्भर रहें कि अधिकार की सेवकाई में वह हमारी अगुवाई करें। दुष्ट आत्माओं से छुटकारे की सेवकाई हम पवित्र आत्मा से अलग होकर अपनी स्वयं की शक्ति से नहीं कर सकते। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, यदि शैतान मुझ पर आक्रमण करता है तो क्योंकि मुझे अपने जीवन पर अधिकार है, इसलिए मैं उसे अपने अधिकार क्षेत्र से जाने की आज्ञा दे सकता हूँ। जब तक लोग मेरी उपस्थिति के प्रभाव क्षेत्र में हैं और चंगाई की इच्छा रखते हैं, तो मैं उनकी परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकता हूँ। उदाहरण के लिए, मैं अपने एक पासबान मित्र के साथ, जो कि दक्षिण पश्चिमी अमेरिका के फोर्ट वर्थ प्रांत टेक्सास का रहने वाला था, मैं एक महासभा के लिए कैलिफोर्निया गया था। वह कई वर्षों से मधुमेह की बीमारी से पीड़ित था और प्रतिदिन सुबह उसे अपने मूत्र की जांच करनी पड़ती थी ताकि उसमें पाई जाने वाली शक्कर की मात्रा के अनुसार इंसुलिन का इंजेक्शन लगा सके। जब हम उस पासबान के निवास स्थान से मुख्य सड़क पर आ रहे थे, तब उसको विश्वास के विषय में सिखाने का प्रयास करते हुए मैंने कहा, जब तक आप मेरे साथ हैं, आपको मधुमेह की कोई समस्या नहीं होगी। जब तक वह मेरे साथ था, तब तक मैं उसकी बीमारी को नियंत्रित कर सकता था, परंतु जब वह मुझसे दूर होता था तो मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता था। मुझे उसे उसके स्वयं के आत्मिक अधिकार के प्रयोग के विषय में सिखाना पड़ा। जब उसने यह सुना तो आश्चर्य से मुझे ऐसे देखा जैसे उसे मेरी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा हो। वह मेरे साथ लगभग 2 सप्ताह रहा। यद्यपि उसने केक और मिठाइयाँ खाई, परंतु उसे उस दौरान मधुमेह की कोई शिकायत नहीं हुई। जब भी वह कोई मीठी वस्तु खाता तो वह कहता था, मैं जानता हूँ कि आज निश्चय ही मुझे मधुमेह की समस्या होगी। फिर जांच करने के बाद अचंभे के साथ कहता था कि मेरे जीवन में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। बाद में उसने मुझे बताया कि घर पहुँचने के 3 दिन बाद उसे फिर से मधुमेह की समस्या शुरू हो गई थी। ध्यान दीजिए, मैंने बीमारी पर अपने अधिकार का दावा किया था। यद्यपि अनदेखी शक्तियों पर मेरा नियंत्रण था, परंतु पासबान की इच्छा पर मेरा नियंत्रण नहीं था। जब तक पासबान मेरे साथ उपस्थित था, मैं उन अनदेखी शक्तियों पर नियंत्रित रख सकता था, और वह भी इसी तरह अपने अधिकार को अपने लिए प्रयोग कर सकता था। यह समझाने का मैंने प्रयत्न भी किया था, परंतु वह मेरी बात समझ नहीं सका। उसको अपेक्षा थी कि मधुमेह फिर हो जाएगा, और वैसा ही हुआ। उसको ये आत्मिक अधिकारों की बातें तुरंत समझ में नहीं आई। उसे इसे समझने में पूरे 5 वर्ष लगे। हम में से कुछ लोग, जिनमें प्रचारक भी शामिल है, इस प्रकाशन को जल्दी समझ नहीं पाते। अगर मैं ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा समय रह पाता तो मैं उनकी भी मदद कर सकता था, परंतु यह संभव नहीं है।